तो चलिए आज दिन की सबसे बड़ी और थोड़ी उलझी हुई खबरों को पकड़ते हैं और उन्हें एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसी चेतावनी से जो सच में चौंकाने वाली है। सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन सामान बेचने वाला, उसी के फाउंडर कह रहे हैं कि भाई अभी बड़ी खरीदारी मत करो। क्यों? चलिए इसी सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। अब ये बात थोड़ी अजीब है ना? मतलब जिस कंपनी का पूरा बिजनेस ही इसी बात पर टिका है कि लोग ज्यादा से ज्यादा खरीदें, वो ही अब कह रही है कि पैसे बचाओ। तो ये जो हो रहा है, ये दुनिया की अर्थव्यवस्था की हालत के बारे में हमें क्या इशारा दे रहा है? तो देखिए, ये सिर्फ एक सलाह नहीं है, ये एक सीधा साधा संकेत है कि एक ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन यानी कि वैश्विक मंदी शायद दरवाजे पर दस्तक दे रही है और इसके झटके हम सब तक पहुंच सकते हैं। और देखिए, ये बात सिर्फ अमेज़न के फाउंडर ही नहीं कह रहे हैं। मूडीज जैसी बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी भी खतरे की घंटी बजा रही है। उसका कहना है कि अमेरिका के कई राज्यों में मंदी का खतरा बहुत ज्यादा है। और हम सब जानते हैं कि जब अमेरिकी इकोनॉमी को छींक भी आती है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। इसका असर हर जगह देखने को मिलेगा। अच्छा, जब इकोनॉमी की हालत डांवाडोल हो, तब देश की अपनी सुरक्षा और भी ज्यादा अहम हो जाती है। तो चलिए अब नजर डालते हैं कि भारत अपने अंदर के खतरों से कैसे निपट रहा है। दिल्ली में जो हाल ही में ब्लास्ट हुआ, उसकी जांच से एक बहुत ही खतरनाक नेटवर्क सामने आया है। पता चला है कि पूरी साजिश कश्मीर में रची गई थी, और तो और इसमें पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए लाए गए हथियार भी शामिल थे। मतलब ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और क्रॉस बॉर्डर थ्रेट है। और ये चुनौती कितनी बड़ी है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि ब्लास्ट के बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता चला कि सिर्फ एक शहर कानपुर से 132 सस्पेक्ट्स अपने पूरे परिवार के साथ गायब हैं। 132, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। देखिए, खतरा सिर्फ सरहद पार से नहीं आ रहा, अब ये हमारे घरों तक पहुंच रहा है। एक बहुत ही परेशान करने वाली रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक आईएसआई जैसे आतंकी संगठन सोशल मीडिया के जरिए छत्तीसगढ़ में छोटे छोटे बच्चों, स्टूडेंट्स को अपना निशाना बना रहे हैं। उन्हें हिंसा का एक झूठा ग्लैमर दिखाकर उनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है। अब इन बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार कुछ नए नियम और पॉलिसीज ला रही है, और इनका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और काम करने के तरीकों पर पड़ेगा। तो सबसे पहले उन लोगों के लिए एक जरूरी खबर जिनके पास 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ी है। अब अपनी गाड़ी का फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यू कराने का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। कितना ज्यादा? कुछ मामलों में तो ये 10 गुना तक हो सकता है। अगला बड़ा बदलाव है दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण को लेकर। हम सब जानते हैं कि ये कितनी बड़ी समस्या है, और अब सरकार इसे लेकर और भी सख्त कदम उठा रही है। अब नए नियमों के तहत जैसे ही हवा की क्वालिटी एक लेवल से ज्यादा खराब होगी, हो सकता है कि ऑफिस वालों को वर्क फ्रॉम होम देना पड़े या फिर ऑफिस के टाइमिंग बदलने पड़े। कामकाज की दुनिया तेजी से बदल रही है, तो कानून कैसे पीछे रह सकते हैं? सरकार 4 नए लेबर कोड लेकर आई है जो करोड़ों कर्मचारियों के लिए बड़े बदलाव लाने वाले हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पहली बार जो गिग वर्कर्स हैं, यानी जो लोग ऐप बेस्ड कंपनियों के लिए काम करते हैं, उन्हें भी सोशल सिक्योरिटी के दायरे में लाया जा रहा है। तो काम और एनवायरनमेंट के नियमों से आगे बढ़कर अब बात करते हैं पब्लिक हेल्थ और हमारी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी की। इस पर भी सरकार का पूरा फोकस है। एक नंबर पर गौर कीजिए, 1,08,00,000। ये वो संख्या है जितने बच्चों को राजस्थान में एक बहुत बड़े पल्स पोलियो कैंपेन के तहत टीका लगाया जाना है। इस बीमारी को जड़ से खत्म करने की लड़ाई में ये एक बहुत बड़ा और जरूरी कदम है। अब हेल्थ सेक्टर से एक और खबर आ रही है, और ये थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली है। H5N5 बर्ड फ्लू। ये एक ऐसा वायरस है जिसके बारे में हम सोचते थे कि ये सिर्फ पक्षियों में फैलता है, लेकिन अब अमेरिका में पहली बार इससे किसी इंसान की मौत कंफर्म हुई है, और इसने पूरी दुनिया में स्वास्थ्य को लेकर एक नई चिंता खड़ी कर दी है। तो अब अपनी पर्सनल जानकारी को और भी ज्यादा सेफ रखने के लिए एक नया आधार ऐप आने वाला है। इसकी सबसे खास बात ये होगी कि लोग अपनी बायोमेट्रिक जानकारी जैसे कि फिंगरप्रिंट्स और आइरिस स्कैन को खुद लॉक और अनलॉक कर पाएंगे। मतलब अपनी पहचान पर अब कंट्रोल और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए अब देश के अंदर की बातों से निकलकर थोड़ा बाहर देखते हैं। नजर डालते हैं कि भारत ग्लोबल स्टेज पर दुनिया के सामने अपनी पहचान कैसे बना रहा है, डिप्लोमेसी और टेक्नोलॉजी दोनों ही मामलों में। ये खबर तो विदेश घूमने जाने वालों के लिए एक असली गेम चेंजर है।
बहुत जल्द यूरोप में ट्रैवल करते समय लोग अपने फ़ोन से अपने पसंदीदा यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करके सीधे पेमेंट कर पाएंगे। सोचिए, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना कितना आसान हो जाएगा। पहले जैसा कोई झंझट ही नहीं। G20 जैसे बड़े बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर भारत अब एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक नए डेवलपमेंट मॉडल की बात की है, एक ऐसा मॉडल जो सबके लिए बराबर हो। उनका तर्क ये है कि जो पुराने तरीके थे, उन्होंने कुछ देशों के संसाधन छीनकर उन्हें पीछे छोड़ दिया। तो आखिर में हम कहाँ कर खड़े होते हैं? देखिए, एक तरफ तो पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी का डर मंडरा रहा है और दूसरी तरफ भारत अपने देश में बड़े बड़े बदलाव कर रहा है और साथ ही ग्लोबल स्टेज पर एक बड़ी भूमिका निभाने के लिए भी तैयार हो रहा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या देश के अंदर हो रहे ये बदलाव बाहर से आने वाले इन आर्थिक तूफानों का सामना करने के लिए काफी होंगे? और शायद यही वो एक सवाल है जो आने वाले पूरे साल की दिशा तय करेगा।